the stalwart voices wala panel where we will have some Diggaj Kalakar with us in conversation with our very own Mona Shetty. Hi Dishi, hi Mona, hi Hi Dimple. John, हाय डिम्पल दिशु जी जी, कैसे हैं? मोना। आप लोग मिलते हैं कभी आपस में? कभी मुलाकात होती बिल्कुल है? बिल्कुल जान होती से मुलाकात भी तो होती है एक और बार हुई थी, बिल्कुल हाँ होती होती है। रहती है। हाँ, जो है। मुलाकात साउंड एंड भी होती है विशन और मुकालात भी होती है। हाँ, साउंड एंड विशन में अक्सर कोई ना कोई मिल जाता है क्योंकि वहाँ हाँ, बहुत you're सारे right. स्टूडियोज हैं, हाँ, तो वो एक ऐसी तो जगह है जहाँ हमेशा कोई ना कोई, चांद तो मुझसे हमेशा वहीं मिलते हैं। Yes, yes. तो आई क्योंकि जब वांट किसी ऑल ऑफ यू टू टेल मी ये आजकल तो मतलब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ यू नो द जनरल डिजिटल बूम वॉइसिंग के बारे में लोग बहुत जानने लगे हैं आजकल। इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है हमको कि हम क्या करते हैं। लेकिन बैक इन द डे जब आप लोग आए थे ये तो मतलब किसी को पता भी नहीं था कि ये करियर बन सकता है। So यस how, Dishi, why don't we start with you? आप बताइए कि how did you stumble upon this career? आप इसमें आए कैसे? एक्चुअली तो मैं एक्ट्रेस हूँ, तो मैं तो एक्टिंग करने आई थी जी। और ये 89 की बात है और उस वक्त सिर्फ फिल्में बनती थी, सीरियल का ज़माना ही नहीं था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट वर्क इन फिल्म्स। थोड़ी अलग तरह की स्ट्रगल थी। तो कुछ लोग थे, कुछ जान पहचान के लोग, उन्होंने मुझे, फिर मैंने थिएटर किया तो थिएटर में किसी ने मुझे देखा और उसने कहा कि तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा डिक्शन, ये सब इतना अच्छा है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर वॉइसिंग। तो मैंने सोचा, मुझे तो खुद नहीं पता था वॉइसिंग क्या होती। मैंने कहा वॉइसिंग क्या होती है? कहने लगे अच्छा आप आ जाओ, हम बताते हैं आपको। और मैं गई वहाँ, तो मुझे अच्छा लगा। रेडियो प्ले तो मैं करती रहती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, रेडियो प्ले किया। लेकिन एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं आशा शर्मा, जी। उनसे जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे कहा तुम डबिंग करोगी? मैंने कहा डबिंग क्या होती है? तो कहती नहीं कुछ नहीं, तुमको मैं बताती हूँ, तुम फलाने फलाने स्टूडियो में चले जाओ। और वो स्टूडियो था सुदीप स्टूडियो। उस वक्त ये छोटे छोटे हाँ, स्टूडियोज और बहुत सारे तो थे नहीं, बहुत खार में 19th रोड पे हाँ, था। तो आई हाँ, वेंट देयर और वहां पर एक फिल्म की डबिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था, आज भी मुझे याद है, आक्रांत। तो अच्छा। वहां पर हाँ सदाशिव अमरापुरकर डब कर रहे थे एंड मैं वहां जाके बैठ गई। आई वॉज मतलब अब इतनी साल पुरानी बात है, 89 की बात है, तो मैं तो बहुत, मतलब अभी तो चलो बड़े हो गए, उस वक्त तो यंग ही थे। जाके बैठ गई, मैंने देखा तो वहाँ जो रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने कहा कि कैसा लग रहा है? मैंने कहा अच्छा है। तो बोले एक काम करो, तुम मॉनिटर रूम में नहीं, तुम अंदर जाके बैठो। तो आई वेंट देयर, आई वेंट इनसाइड। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम हेडफोन लेके देखो। मैंने हेडफोन लिया तो मुझे बड़ा मजा आया यार, ये तो कान में आ रहा है। बोली आपको ऐसा ही बोलना है, क्योंकि अभी तो लैंग्वेज से हिंदी में, उस वक्त तो हिंदी टू हिंदी होता था। तो जी। उन्होंने कहा अच्छा तुम ट्राई करोगी? मैंने कहा हाँ। बोले इट्स इजियर टू से यस, एक बार जाओ माइक पे। एंड मैं माइक पे गई और मैंने उनका एक कैरेक्टर डब कर दिया। तो कहने लगे तुमने सीखा है? मैंने कहा सीखा है, मुझे पता ही नहीं डबिंग क्या होती है। बस वहां से जर्नी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जैसे होता है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। फिर काफी लोग मिले रास्ते में जिन्होंने सपोर्ट किया, और मुझे हमेशा अच्छे ही लोग मिले हैं। कोई कहे कि भाई मेरे साथ ये हुआ, नहीं भैया, हमें तो हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। सबने सपोर्ट किया, सबने प्यार दिया है, बड़ों ने हमेशा आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा रहा मेरा सफर। तो लेकिन लोगों को बताना बहुत मुश्किल था कि डबिंग, डबिंग। एक बार मैं कहीं गई थी, मैंने, उन्होंने कहा आप क्या करती है? मैंने कहा डबिंग। अच्छा उनको ऐसा लगा डबलिंग, तो बोले अच्छा आपको भी हीरोइन जैसे मेकअप करना पड़ता होगा ना? ऐसा व्हाट? नहीं नहीं, आप मतलब जैसे वो फाइट करती है तो आप खड़ी हो जाती होंगी, आप फाइट करती होंगी। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं समझा सकती। मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, तो फिर मैंने कहा आप ज्यादा नहीं समझा सकती। मैंने कहा मुझे ऐसा पता नहीं कि उस वक्त एहसास हुआ कि ये सारी चीजें देखना एक दिन एक नया मोड़ जरूर लेंगी। और द मोमेंट ये सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, उसके पहले डिज्नी और ये सारी चीजें जब आई, तो लोगों को समझाना भी आसान हो गया कि देखो ये इंग्लिश के प्रोग्राम्स हैं, हम इन्हें हिंदी में करते हैं।
तो लोगों को धीरे-धीरे समझ में आने लगा। नहीं तो लोग समझते थे डबिंग। एक बार मैं अपने बच्चे के स्कूल गई थी, तो वहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में किसी ने मुझे कहा, "मैम आप क्या करते हो? आप तो इंडस्ट्री से हो ना?" मैंने कहा, "हाँ।" मैंने कहा, "डबिंग करती हूँ।" "डबिंग क्या होती है?" मैंने कहा, "ऐसा वॉइस का।" "हमारी भी आवाज़ अच्छी है और बच्चे के जाने के बाद हम लोग फ्री रहते हैं, हमें भी दिलवा दो ना काम।" एंड आई वाज़ लाइक हैं ये ये टाइम पास नहीं है भाई। सीरियसली वेरी डिफिकल्ट, वेरी ये डिफिकल्ट। लोगों को आज भी समझ में नहीं आता कि ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई बोले कि मुझे भी करना है और वो तुरंत कर लें। कर लें। अब ये तो मतलब जैसे होता है ना, हमने स्टेज किया हुआ है, हमने एक्टिंग की हुई है, तो हमें वॉइस एक्टिंग का पता है, तो हमने जी, कर लिया। और ये कुछ तो ऐसा भी होता है मोना, ये आपको गॉड गिफ्ट भी होती है। जी, जो बिल्कुल। परफॉर्मेंस को टैलेंट समझना तो ना, ये मतलब गॉड गिफ्ट है। हाँ, ये बिल्कुल, गॉड गिफ्ट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट है ना चाँद, मैंने सही कहा ना? Oh yes, yes, of course. लेकिन हाँ, उन बेचारों को ऑलवेज़। निराश कर दिया तुमने, जिनको मना क्यों? किया कि भाई मैं नहीं बन, और जिन्होंने बोला था कि हमें भी सिखा दो, हम भी टाइम पास करेंगे उधर। हाँ, टाइम पास You should करेंगे। have obliged them. दिनपाल जी आप बताएँ आप कैसे आए इसमें? मैं तो आ गया। मैं वैसे बम्बई में एक्टिंग के लिए ही आया था। जी, थोड़ी बहुत स्ट्रगल की। मैं डिफेंस अकाउंट्स में था तो ट्रांसफ़र लेकर के आया था। ट्रांसफ़र लेकर के आया और ज़्यादातर मैं मतलब गायब ही रहता था ऑफिस से, एंड यहाँ वहाँ घूमता रहता था। तो स्ट्रगल के दौरान मुझे ये पता चला कि नहीं, ये कुछ जम नहीं रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग मिले, और कुछ मतलब कुछ ऐसा हुआ कि बेस्वाद सा हो गया वो। तो मैंने वो रास्ता छोड़ करके, और मनोहर महाजन जी जबलपुर के हैं, वो आए थे, वो सिलोन से यहाँ आकर के काफ़ी उनका काम चल रहा था और हम लोग सभी उनकी आवाज़ के दीवाने थे। तो इत्तेफाक से वो मेरे एक दोस्त के चाचा हैं। तो मैंने उनसे नंबर लिया और नंबर लेकर के चाचा को फ़ोन किया कि चाचा मैं जबलपुर से हूँ और मैं वॉइसिंग करना चाहता हूँ। नाटक बहुत मैंने किए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। बोले छोड़ यार सर्टिफिकेट्स, तू आ जा मिल जाए। तो आरटीबीसी में लेकर के गए वो। आरटीबीसी में मुझे गुलू दीदी से मिलवा दिया और उनके फादर से मिलवा दिया, एंड उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। फिर धीरे धीरे मतलब किसी ने वनमाली जी को मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया। वनमाली जी वर्जिन ने जी, मुझे, हाँ, वर्जन वॉइसेस के वनमाली जी। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे एक दिन उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ। आने के बाद उन्होंने एक टेक्स्ट पकड़ा दिया, बोले ये आप पढ़ो। और 2-3 दिन उन्होंने बुलाया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट कहा कि बॉम्बे लैब में तुम्हारी रिकॉर्डिंग है और तुमको वहाँ जाना है और वॉइस ओवर करना है। वाओ! तो वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर का तो मेरे पहले आकाशवाणी में छोटे-छोटे मतलब रेडियो प्लेज़ में मैंने काम किया है, लेकिन ये वॉइस ओवर जो चीज़ है, इसका एक मतलब एक वो था कि जिन लोगों को मैं सुनता आ रहा हूँ, जिनका मैं दीवाना हूँ, और जिनकी आवाज़ की बात सुनते ही मैं अपनी आवाज़ भूल जाता हूँ, तो कहीं मुझे लगता था कि मैं वो बन गया हूँ। तो वॉइस ओवर करने गया और यू वोंट बिलीव 125 टेक्स हुए, और उसमें सारे लैंग्वेजेस के लोग आए हुए थे, इंक्लूडिंग मनोहर महाजन। मनोहर महाजन ने मुझे बंगाली के लिए बुलाया गया था, लेकिन बनमाली जी ने पहले ही कह दिया कि ये नया लड़का है और कोई इसको कुछ नहीं कहेगा, सब लोग इसको एनकरेज करेंगे, बिकॉज कमेंटेटर कभी पैदा नहीं होता है। और करेक्ट, तुम सब लोग भी एब्सोल्यूटली, यहाँ यहाँ आकर के बने हो, और लेट हिम डू, ही विल डू इट। एंड इतना सब कहने के बाद, एंड नर्वसनेस तो होती है। हरिहरन जिंगल गा करके हो गया उनका, और बाकी लोगों का वॉइस ओवर हो गया। उसके बाद मेरा चला, फिर 125 टेक्स हुए। उसके बाद बोले कि हाँ, इसमें से एक हम लोग लगा लेंगे, कर लेंगे। हाँ, तो वनमाली जी से मैंने कहा कि अंकल हो गया मेरा? बोले हाँ हो गया, गो होम। तो बोले नहीं अंकल, वो मुझे सुनना है।
बोले सुनना है। तो उन्होंने रिकॉर्डिस्ट को रिक्वेस्ट किया कि अरे इसको सुना देना, और वो रिकॉर्डिस्ट इतने अच्छे थे, उन्होंने सारे 125 टेक्स मुझे सुनाए, अरे बाप रे। सारे 125 टेक्स उन्होंने सुनाए। वाओ, एंड मैं आज तो कोई रिकॉर्डिस्ट ना सुना है। हाँ, तो बहुत सीनियर थे वो, क्या सतीश क्या उनका नाम था, मैं भूल गया। तो उन्होंने सारे टेक्स्ट सुनाए, बोले कि इसमें से बहुत अच्छे अच्छे टेक्स्ट हैं, वो हम रख लेंगे। तो मुझे कब सुनने मिलेगा? बोले मिलेगा ना, जब ये रिलीज होगा, एड रिलीज होगा, तुमको सुनने मिलेगा। तो इस तरीके से धीरे 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 धीरे, लेकिन मैं कभी इम्प्रेस नहीं हुआ अपने आप से कि मेरी आवाज उनकी जैसी क्यों नहीं है, ऐसा मैं सोचता था। अमीन जी जैसे क्यों नहीं है, मनोहर महाजन जैसी क्यों नहीं है। तो मेरा ज्यादातर मैं प्रैक्टिस यही करता रहा कि मेरी आवाज उनकी जैसी बन जाए। लेकिन उस दरमियान मतलब मैं अपना सब कुछ भूलता जा रहा था, जो कुछ भी मतलब स्किल थी मेरी एक्टिंग से जो मिली थी। तो इसमें बिल्कुल एकदम नया था, और डे बाय डे और नया होता जा रहा था, मतलब अनाड़ीपन ज्यादा आ रहा था। तो धीरे 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 मुझे मतलब ये समझ में आने लगा कि इट्स नॉट द वॉइस ऑफ सम ग्लैमरस वॉइस लाइक तुम्हारी वॉइस होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट, तुमको वो फील लेकर के आगे बढ़ना है, तुमको प्रोजेक्शन ठीक देना है। और ये तो ये जो वॉइस ओवर वाली बात चली वो बात अलग है, वो एक डिफरेंट मेरी लाइन आ गई वॉइस ओवर वाली, वो बात अलग है। लेकिन जब डबिंग में मैं आया, वनमाली जी ने ही इंट्रोड्यूस किया, जब डबिंग में आया तो एकदम से मैं अपनी एक्टिंग से जुड़ने लगा, जो एक्टिंग स्किल थी उससे जुड़ने लगा, मैं जुड़ने लगा। लेकिन यहाँ भी मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरी आवाज उनकी जैसे भारी होती, काश मेरी आवाज में वो जो बोलते हैं दाने होने चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए। तो Great. वैसा वैसा क्यों नहीं है, मैं यही सोचता रहता था। और दूसरी बात ये है, मजे की बात ये है कि मैं हमेशा चुपचाप रहने वाला इंसान था। मतलब फादर बहुत गंभीर थे, तो घर में उतनी बात नहीं करता था, दोस्तों से भी बात करता था तो मतलब जी चुराता था कि मुझे कुछ ना बोलना पड़े। तो उससे क्या हुआ कि मेरे मेरे अंदर जो लैंग्वेज फ्लो है हाँ, वो दैट वाज मिसिंग, हाँ, दैट वाज रियली मिसिंग, जो मुझे ड्रामे के डायलॉग से मिला। राइट, ड्रामे ड्रामे के डायलॉग से मिला तो मैं यही सोचने लगा कि ड्रामे का डायलॉग जब मैं बोलता हूँ तब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन यहाँ किसी के सामने बैठ करके मैं बात करूं या किसी से, मतलब जो मिलनसार लोग जिस तरीके से बात करते हैं, जोक्स करते हैं, सब कुछ करके मतलब अपना सब कुछ बोल देते हैं, वैसा मैं नहीं बोल पाता। तो नेचुरली ये हुआ कि डबिंग करते वक्त भी मैंने क्या किया कि वहां जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको देखना छोड़ करके मैंने लाइंस में पॉज मार्क्स कर लिए, जो बड़ों से मैंने सीखा है, पॉज मार्क्स करके, और मैं अपने स्क्रिप्ट को देखकर ही उनका सेंस एसेंस लेकर के और मैं बोलने लगता था। तो उसमें मेरी मतलब ऐसी मतलब मेरे अंदर खामियां आ गई कि आई वाज जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट, नथिंग Yeah. एल्स। आई वाज प्रोनाउंसिंग ईच एंड एवरी वर्ड विच इज नॉट करेक्ट, जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया। कभी समझ में आता था, कभी याद रहता था, कभी फिर भूल जाता था। और मुझे क्यों पता नहीं वो डायलॉग पढ़ के बोलना ही ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगा, जो कि राइट, बहुत बहुत गलत है। हम लोग स्क्रीन की तरफ भी देखना चाहिए, जो कैरेक्टर हम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल डूब जाना चाहिए। तो उसके भाव को लेकर के एंड डायलॉग के मतलब जो लाइन है उसकी जो फीलिंग है उसको बोलना, ताकि मैं हर वर्ड प्रोनाउंस ना करूं। अभी रिसेंटली जैसा दिशी जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बड़े भी हैं और नए लोग भी जो मिलते हैं उनके साथ मिलके काम करके खुद को फिर से फ्रेश बना लेना, फिर से नया बना लेना, इसमें एक अलग मजा है। तो जी, मुझे मैं एक ऑडिशन देने गया था, संजय उपाध्याय उनका नाम है, ही इज अ वेरी गुड राइटर।
एंड मैं ऑडिशन के लिए गया, तो जिस कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे बोला कि ये टेक्स्ट है और आप चले जाइए और लाइंस वहाँ है, सुन करके आप बोल दीजिए, किसी ने वैसे ऐसे स्क्रैच डब करके रखा था, दैट इज द लाइन, एंड आप बोल दीजिए, या फिर आप कहें तो मैं आपको लाइन बोल दूं और उसको आप रिपीट कर दीजिए। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा नहीं, आप मुझे लिख करके दीजिए, तो उन्होंने मुझे लिख करके दिया एंड फिर वही मैंने शुरू कर दिया देख करके पढ़ना। तो बोले दिनपाल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आदमी जो बोल रहा है पर्दे पे, ये कैरेक्टर बहुत कमीना है, और आप कमीनापन शुरू कर रहे हैं लेकिन बाद में स्वीट हो जाते हैं। हाँ और दूसरी बात क्या, अच्छा मैं कहाँ स्वीट हो जाता हूँ कुछ मुझे पता ही नहीं, मैं क्योंकि स्क्रीन देख ही नहीं रहा हूँ। और ये right. रिसेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुराना हूँ या बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ तो ये गलतियां मुझसे नहीं होती हैं, तो ये गलतियां मुझसे अभी भी होती हैं। एंड जो लोग याद दिलाते हैं, जो लोग बताते हैं, गाइड करते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भी इसी तरीके से सीखने को मिलता है। तो कभी लगता है कि घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए कि यार पढ़ते पढ़ते उसको फील को लेकर के थोड़ा सा सामने को किसी का फेस मतलब इमेजिन करके उससे बोलने लगूं तो वो नेचुरल फ्लो आए। तो right. अभी भी कोशिश में लगे हैं। Good. There's no end to learning, so definitely हम सब लगे हैं। चांद जी आप बताइए, आप भी एक्टर बनने आए थे? नहीं। बताइए आपका। मैं कैसे आ गया आप, इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट इट वाज माय फादर, उनकी वजह से मैं वॉइसिंग में आ गया। Oh really? Yeah, because you see, when I was in Srinagar in Kashmir, Doordarshan started. I went there and किसी ने कहा यार चलो यार तो ऑडिशन दे दे। मैं ऑडिशन दिया वहां पे। अब वो वॉइसिंग का ऑडिशन नहीं था, इट वाज जस्ट द ऑडिशन फॉर एन एंकर, स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंकर। तो मैंने ऑडिशन दिया और मुझे उन्होंने पास कर दिया। तो आई स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम्स ऑन स्पोर्ट्स। इट वाज सपोज्ड टू बी इन उर्दू। तो उसके बाद में वन डे माय फादर टोल्ड मी, यार तेरी सूरत इतनी बुरी है, देखने को मन नहीं करता, लेकिन आंखें बंद करके सुनने को मन करता है। मैंने कहा मीन्स? बोला yes, you have a good voice, but your face is very bad, very shabby. And I was very very bad. You know, when I was young, I used to hate myself. मैंने कहा यार कौन सा जानवर पैदा हो गया है। That was the time when I thought of doing something, and finally when I came here, तो यहाँ पे किसी ने, पुराने जो थे हमारे कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा यार तू ऐसा कर, फिल्म डिवीजन में ट्राई कर। वहां ट्राई किया तो वहां पे भी मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दे सिलेक्टेड मी फॉर दिस कमेंट्री स्पीकिंग। व्हाइल आई वाज देयर, रूपा सांगली wanted to dub, I mean record a spot, radio spot। तो वहां चला, उन्होंने बुलाया मुझे, I went there और स्पॉट करके she started asking me, do you stay here in Mumbai? I said, उन दिनों तो बॉम्बे था। मैंने कहा yes, of course I stay in Bombay. Oh, अच्छा, are you interested in doing some more voicing? मैंने कहा yes, of course. Then she was doing those days मोदी के मतवाले राही। तो मोदी के मतवाले राही, she said we generally record 4 programs a day. So if you want, you can come for the day and we can you can be a part of our 4 programs. मैंने कहा ये ऐसी opportunity कहाँ मिलेगी? So that was the time when I started, and finally I started when these films started, English films dubbing in Hindi. तो उसके बाद में the first thing which I did was I think perhaps you know where Sound and Vision is. Mona? So Sound and Vision was perhaps the first production house where I went. I was, I didn't know people, but I was sent like somebody, yaar udhar chala ja.
I think those days this Jurassic Park was dubbed जी in 93 your में yeah. And after that, I was asked to appear for an audition for Morgan Freeman. So Morgan yes Freeman, eventually you made me as Morgan Freeman. आप बोलते हैं तो लगता है मॉर्गन फ्रीमैन बात कर रहा है मैं क्या करूं No, it was. I mean, it was fun dubbing that great actor. It's he's not known only for his the voice also you know that he's known for what. his voice he is Oh known yeah, 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 yes yeah. I'm apna wo Pradeep da. He made a program on me, and he made a line on that. Meet Morgan Freeman of Kashmir. अच्छा So he gave a title. Meet Morgan Freeman. But the journey was fantastic. I mean, not only Morgan Freeman, then I had different actors, and I really enjoyed. The base is from Sound and Vision. Yes, जी of course. Then after that, there were many openings, but basically started with the Sound and Vision, and Leela ji was fantastic. She used to encourage so much. Not only uh, while dubbing. But after dubbing or before dubbing, we used to sit and talk, just yeah she used to love casual. to sit and chat with all of you I know that Yeah, 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 बड़ा yeah. मजा आता था से बैठ के Yes, बात yes. I used to go and sit in a room, and we used to talk. And she had some little health problems, health issues. Me also. So we were exchanging, two. कहते हैं ना मिल बैठेंगे दीवाने दो. So we two unhealthy people used to exchange our notes, but it was uh, Sound and Vision. After Sound and Vision, I was called in a couple of places also for Morgan Freeman to dub them. And recently, I did one series of that was called Great Escapes with Morgan Freeman, which was an 8-episode series of the dangerous jails of world, where Morgan Freeman was the narrator as well as the anchor. He was on camera and off camera. So it was 8-episode series right that I did lately. And rest is you know it better than me. What have I done? तो आप सबको मे बी 30-40 साल हो गए इंडस्ट्री में अभी वॉइसिंग करते हुए Well, yeah, I think my journey started in 76. I started in 89. वाओ और उन दिनों मुझे याद है दिनपाल दा आपको कितने साल हाँ। हुए मैं यहाँ मुंबई में मैंने शुरू किया है 83 से इसके पहले मैं जबलपुर में आकाशवाणी में किया करता था वॉइसिंग मतलब आकाशवाणी के प्रोग्राम्स में किया करता था कैजुअल अनाउंसर था तो वहाँ चलता था और यहाँ मैं 82 में आया और 83 से यहाँ वॉइसिंग में जुड़ गया मैं मुझे याद है You see, अभी 79-80 में जब मैंने भी बच्चों का काम शुरू किया तभी हमें क्या 50 रुपए मिलते थे 75 रुपए मिलते हाँ थे 75 रुपए 75 रुपए मिलते थे yeah, 75 rupees. I used to get 75 rupees for this Modi ke Matwale Rahi from Rupaji. So 4 programs a day, 300 in the evening when you get it. Oh my God, those days $300. मतलब taxi bhi, mithai bhi, pata nahi kya kya. But now things have changed, and it's not that I suddenly jumped into voicing. When I thought of doing it, I used to go to Radio Vani. I used to go to different studios, and I used to watch like Pandit Vinod Sharma, Manohar Mahajan, and then Sayyidul Hasan. I used to watch them, how they stand, how they when it comes to bha, where do they move? Where do they see? Is it closer to the mic or away from the mic? So this is what I got some training, and then finally, being a Kashmiri man, we have this accent problem. But I tried to overcome that. बहुत प्रैक्टिस की, बहुत लोगों से पूछता रहा कि अरे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे. I never used to feel shy कि मैं इनसे क्यों पूछूं. And while asking, it really gave me, it really helped me in my profession. लेकिन And my profession was not acting.
acting was not my profession. Can you believe this? Because I always found myself. मुझे लगा आप एक्टर थे, क्योंकि सब लोग यूजुअली एक्टिंग से ही डबिंग में आए हैं, तो मुझे लगा आप भी एक्टर थे। नहीं, मुझे बिलीव नहीं, मैंने कभी किसी के पास गया नहीं हूँ, मुझे फोर्स किया गया, जो भी किया मैं because I used to find myself not meant for the screen, because it was, I don't know, I was feeling कि यार इतने हैंडसम लोग हैं स्क्रीन पे, मैं क्या करूंगा यार ये सब उल्टा सीधा चेहरा लेके। कैन यू बिलीव दिस इज मिसकंसेप्शंस थे ये वॉइसिंग की दुनिया में भी थे कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी आवाज अगर डीप है तो ही आप वॉइसिंग कर सकते हैं, और अगर आप लेडी हैं तो आपकी आवाज मीठी होनी चाहिए तो ही आप वॉइसिंग, है ना दिशी? हाँ बिल्कुल, हाँ। यही था, और इसीलिए कुछ हद तक डबिंग बहुत हाई पिच एंड लाउड एंड थोड़ा सा उस टाइप का डबिंग होता था, जो आजकल काफी चेंज हो गया ना, सुर बदल गया है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बड़े स्वीट एंड बड़े एकदम एक परफेक्ट, पता नहीं कौन से टाइप का एक परफेक्ट कैरेक्टर क्रिएट करने की कोशिश करते थे। आज वो नहीं है, द रियलिटी हैज किक्ड इन अ लॉट मोर ना, जो जितना नेचुरल सबड्यूड हो सकता है, जितना मतलब रियल हो सकता है। फिल्मों में भी because of the technology we have really grown so much. I remember when we started dubbing, we used to dub on the loop, you know, the film. It would just go like this. And three, four people. समझा दीजिए कि लूप क्या होता है? हाँ, loop is a film जो 2 spools पे चलता था। मतलब है कि एक सीन जो आपको डब करना है वो बार-बार एक लूप में प्ले होता था, और आपको हर बार शुरू से एंड तक करना होता था। हाँ, पूरा बोलना होता था, अगर एक वर्ड भी फंबल हुआ तो पूरा टेक फिर से वापस करना होता था। नॉट ओनली दैट, कई बार ऐसा होता था, उन दिनों माइक का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, 2-2 3-3 जन एक ही माइक पे होते थे। अब एक ने अगर किसी एक ने प्रॉब्लम किया, आरटीवीसी में हम नहीं करते थे एक लाइन में खड़े होके सब लोग। एक्चुअली उन दिनों हमें सीखने भी ज्यादा मिलता था, बिकॉज as a child I got to watch all these greats working right in front of me, एक ही कमरे में। जैसे दिशी ने अभी बताया कि उन्होंने बोला कि आप अंदर जाके बैठिए, सदाशिव जी डब कर रहे हैं, आप देखिए। ये मौका आज नहीं मिल सकता है किसी को, बिकॉज तो कंटेंट सिक्योरिटी हैज बिकम अ बिग डील, यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, लीगल रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, जिसकी वजह से आजकल लोगों को उस तरीके से सीखने नहीं मिलता जिस तरीके से आप लोगों को सीखने मिला, या मुझे सीखने मिला सबसे ज्यादा। सीखने का पेशेंस नहीं है किसी में। They want to become stars, you know, without learning. They want to just jump into the main thing. लेकिन चलो एक बात ये भी है, एक बात मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन एक बात ये भी है कि आजकल सीखने का मौका भी कम है, इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए हैं, क्योंकि आप आज मगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे आपको एंट्री नहीं मिलेगी बैठ के देखने के लिए, यू नो, यू कांट जस्ट लर्न लाइक दैट एनीमोर। या बट आई थिंक दर्पण क्या है जी, बोलिए। दर्पण इज डूइंग वेरी गुड। आजकल क्या हो गया है, उस जमाने में ये होता था हम पूरे दिन में सिर्फ एक काम करते थे, सिर्फ एक काम। हम सुबह गए, शाम तक हमने एक डबिंग करी, शाम को हमें कैश मिला और हम खुश होके घर आ गए। लेकिन आज क्या है, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो से तीसरे स्टूडियो, सारे बच्चे जाते हैं, नए बच्चे। हाँ, और मतलब उसमें ये होता है कि 10 साल बाद, बट देखिए दैट इज बैड। यू सी, मैं आजकल और वो अच्छा, सबसे बड़ी चीज हमारा क्या होता, मैं आज भी ये करती हूँ, मैं जाके पहले पूछूंगी कैरेक्टर क्या है, अच्छा ये क्या है, और काउंटर डायलॉग क्या बोला गया है। थोड़ा सा ये सीखने की जरूरत है नए बच्चों को, वो आए कोई सुनना नहीं चाहता आजकल। नहीं, ये गलत हो जाता है। स्क्रिप्ट पकड़ के चलो टेक, या दे डोंट आस्क यू कि कैसा कैरेक्टर है, कैसे बोलता है, इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, क्या ये इंग्लिश में अगर उसने कुछ बोला है तो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, ये भी देखना कि सीन की डिमांड क्या है। अब ये सारी चीजें हमने बहुत मेहनत से सीखी हैं, वो एकदम से नहीं आ जाती, और वो आप में वो पैशन होना जरूरी है मोना, और जब तक पैशन नहीं होगा ना, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मतलब आप आए अंदर घुसे, आपने दो चलो हो गया टेक, हाँ बिल दे दें, बिल मतलब और काफी डायरेक्शन में कितना तीखा है नहीं जानता हूँ। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है। जैसे हम जाते थे साउंड एंड विजन लीला जी के पास, आधा घंटा पहले जाना,
जाके बैठ जाएंगे, गप्पे गप्पे। मारेंगे, चाय पियेंगे। हाँ, उसके बाद और उसके बाद जैसे काम खत्म हो गया, एक रिलेशनशिप था, एक बहुत जी जी एक बॉन्डिंग बात नजर नहीं आती है। थी हमारी, है ना? वो जी नहीं है, वो सबको इतनी जल्दी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जमाना वैसा चल भी रहा है। आप यू कैन नॉट जी जी एक्सपेक्ट सम पीपल के वो आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, किसी के पास टाइम नहीं है भैया। अब इसमें अगर आप पैशन से अपना काम करते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पैशन बाहर से कोई नहीं देगा, कोई डायरेक्टर आपको नहीं बोलेगा कि भाई आप में पैशन नहीं है, वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि डबिंग सिर्फ पैसा कमाने का सोर्स नहीं है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत फायदा होता है इससे। क्योंकि जब जी आप कहीं जब आप डब करते हैं, जब आप रेडियो प्रोग्राम करते हैं या नाटक करते हैं तो आप उस कैरेक्टर को बनाते हैं, लेकिन जब आप डब करते हैं तो आप सामने वाले कैरेक्टर को कॉपी करते हैं थोड़ा, ठीक है? इंग्लिश टू हिंदी बिल्कुल में आपको उनके बराबर की परफॉर्मेंस करनी होती है। जो नेटफ्लिक्स की जो क्वालिटी परफॉर्मेंसेस होती है वो आपको मैच करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, मतलब वो आपको एक एक सांस मैच करनी होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है और पैशन बहुत जरूरी है। ये पी जिसने पास कर लिया ना वो पास है, नहीं तो फिर ये होगा कि भाई ठीक है वो आए जी लाइन बोल के निकल गए, और बाद में जब मिक्सिंग में बैठते हैं सब बोलते हैं यार इसमें ना मजा नहीं आ रहा है इस कैरेक्टर में। अब जी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता वहाँ ओटीटी में कि वो बैठ के क्यूसी करे, वो आपकी परफॉर्मेंस की क्यूसी नहीं करते, वो फिर आपकी वो लेंथ देखते हैं, मैच करते हैं। लेकिन जब आप फाइनल उसका प्रोडक्ट देखते हो तो आपको लगता है यार ये कैरेक्टर थोड़ा और अच्छा हो सकता था। ये पैशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो चीज अभी जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, नए बच्चे जो आ रहे हैं, किसी किसी में है, बहुत है, और जी ज्यादातर लोग थोड़े से रश्ड है। बस जी करना है, काम करना है, बस फटाफट निकलना है। अरे यार 2 बज गए, अरे मैंने तो वहां 2 बजे का टाइम दिया। अरे भैया तूने यहाँ से 1 से 2 इसको दिया है, 2 से 3 उसको दे दिए, तो तू कैसे जाएगा? रास्ता भी जी तो है, ट्रैफिक भी तो है। तो हाँ, ये ज्यादा आजकल ज्यादा नहीं, ट्रैफिक हाँ, टाइम की जी पंक्चुअलिटी क्या आप बहुत लोग जरूरी मानते हैं होती है। कि उन दिनों इस फील्ड में आना, जो मुझे आप तीनों की स्टोरी से लग रहा है कि उन दिनों इसमें, और मुझे भी लगता है बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स वर इन एडवर्टाइजिंग, के उन दिनों इस लाइन में आना ज्यादा आसान था। एक तो उतने लोग नहीं थे, शायद हर लोग कम लैंग्वेज थे में यस 15 लोग यस थे, यस, हर लैंग्वेज में हार्डली मुश्किल, हार्डली 8-10 लोग थे। या हाँ हार्डली 8-10 10-15 लोग थे। लैंग्वेज में 10-15 लोग थे, या बाकी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में तो शायद 3-4 लोग होते थे। या हिंदी जो में भी बहुत कम थे, हिंदी में भी दो ज्यादा दो नहीं थे। I became I became a superstar in Kashmiri because there were hardly any people. यस So I took that opportunity of being the superstar of Kashmir. अरे मेरे पास चलो वो लोग कहते हैं हाँ वॉइस भी है और बोलता भी ऐसे, चलो ठीक है, आई थिंक ही इज गुड इनफ। तो ये लेकिन हम ज्यादा हिंदी टू हिंदी डबिंग करते थे, और यस तो जब ये हिंदी टू हिंदी से हम इंग्लिश टू हिंदी में आ गए, और या अभी तो बाकी लैंग्वेजेस हम कोरियन कर रहे हैं, जापानीज कर रहे हैं, स्पेनिश कर रहे हैं या हिंदी या में। या आपको ज्यादा तकलीफ किसमें लगता है? क्योंकि मुझे तो थोड़ा लगता है इट्स अ डबल एज सॉर्ड, क्योंकि हिंदी में बिकॉज यू आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, आपका 19-20 भी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी या बैंग ऑन एवरीथिंग। यस वेराज यस इन लैंग्वेज टू हिंदी जब करते हैं तब आपको पता है कि 19-20 थोड़ा सा चलता है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, एवरीबॉडी नोज दैट। बट क्या आपको इस ट्रांजिशन में कोई तकलीफ हुई? if you are asking me, ऐसा I don't think I found any difficulty in getting switching Adapting. over to Hindi to English or whatever, because पता नहीं, maybe I was prepared for it. जब मैंने सुना कि भाई अब ये इंग्लिश से इंग्लिश फिल्में डब होंगी या इंग्लिश सीरियल डब होंगे तो यू हैव टू डू इट इन हिंदी, सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि भाई अब ऐसा करना पड़ेगा, तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। ज्यादा मुझे नहीं लगा कोई डिफिकल्टी हुई। हाँ, कोई जैसे अभी रिसेंटली आई डिड वन कोरियन फिल्म, उसमें सबटाइटल भी नहीं थे, सो आई रिकॉर्ड भी कह रहा था कि क्या बोल रहा है, या वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। पता ही नहीं होता। अब वो अंदाज से, अच्छा यार इसने 5 वर्ड बोले हैं तो ये जो डायलॉग लिखा है हिंदी में ये भी कुछ 4-5 वर्ड का शायद इसी का होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट अदरवाइज
I don't think there was any problem in doing it, any language. Even Sanskrit, I found little difficult. Sanskrit. We did one film in Bangalore, which was Oh, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. ओहो It was little difficult to understand, and हम गए the थे इसमें director of the बहुत film साल was पहले. very particular about it. नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए. And finally, यहाँ पे तो हम कहते हैं कि भाई heavy voice, bass voice. Can you believe this? What shock he gave us at the end of the film? Then we finished the whole film. 3 days it took us. There were some more people with us. I mean, Shakti was there. ये I was there, मैं भी दिलीप थी. हाँ Yeah, मैं भी थी इसको उसमें. पता है अच्छा, finally, when we finished the whole film, you know what the director says? Thank you very much for dubbing this film, but I don't like bass voices. I पूरा got होने के बाद बोल. आजकल लेकिन ये नोशन बहुत चेंज हो गया है. We want different textures. We it's not want it's not now. It's not now. It's many years back. All He said, I right. don't like 30 bass years. voices. But, Wow. but discipline, yeah. Of course, South और discipline, पहले which we like. मैं यही कहता हूँ लोगों को, भैया ऐसा करो. Which whenever I go to even your studio or any other studio, if I'm there in time, if my time is at 4 o'clock, I'm there at 4 o'clock, maybe 5 minutes early, but I will not go late. But then if I have to sit there to wait for the other person to finish because he has come late, so we have to bear the brunt of those people who come late and then ask we people, who are in time, we have to wait for them. I always tell them, please be disciplined. Be disciplined बहुत जरूरी. and Yes. respect the time. Respect the time. Yes. This is very हाँ, important. भागम दौड़ी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि कहीं पे जल्दी पहुंच गए, कहीं पे ज्यादातर लेट पहुंच गए. आजकल वक्त भी कम मिलता है ना, सेम काम के लिए आजकल मतलब जल्दी करो, थोड़ा सा ये भी रहता है मेरे ख्याल से. But why do you take so many assignments in one day? I believe me, Mona, I try to take only one. हाँ, मजबूरी किसी हाँ, की होगी, शांति. कुछ करेक्शन होगा, Yes, आज yes. नहीं, आज भेजना है तो जाऊंगा उधर. Otherwise, I was there in today for my recording. I did not take the second. मैंने कहा भैया नहीं, मेरा आज सेशन है शाम को, I don't take. I went there, Bandra, finish कर recording करके I came, थोड़ा relax करके आ गया. Why take tension for what? टाइम की वैल्यू करनी बहुत जरूरी है. अगर Yeah, आप टाइम हाँ. की वैल्यू नहीं करेंगे, टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा. वही. टाइम की अरे, and do your job properly, do with sincerity. देखो Yeah. टाइम क्या हुआ, किसका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है. You are not wasting only your time, you are wasting studio time, which is precious. You are wasting time of the dubbing director, anybody for that matter. मुझे लोग कहते हैं पागल है, आप क्यों इतना टाइम पे आते हैं. हाँ, मुझे भी कहते हैं लोग पागल है, टाइम पे आ गए. मैंने कहा भाई लोग. I'll tell you, Mona, the other day I was at अपना Sound and Vision. So I was little late because I won't name, the lady was little, she took little more time and maybe she was late in coming. So Kalpesh comes to me, कहता है चांदी थोड़ा सा डिले है. मैंने कहा यार कल्पेश, मैं भी कितनी बार सोचता हूँ कि मैं भी लेट जाऊं, क्या फर्क पड़ता है. But believe me, my conscience does not allow me to do this. मैं बार-बार ये सोचता हूँ कि जाओ, नहीं यार, no, that is not. You don't have to think on those lines. You have to be there in time. ये हमें खींच के लेके जाता है. And ये जो नौजवान, आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको शायद ये बात समझ में नहीं. आप लोगों को लगता है कि आजकल सीनियर वॉइस एक्टर्स के लिए मतलब बहुत काम है, या what are the, other than drama, what are the other avenues for senior voice actors today? I think we have enough voicing. See, it is not only voicing now. हमको तो सीनियर वॉइस एक्टर्स ढूंढने में तकलीफ होती है आजकल, बिकॉज देयर आरंट इनफ ऑफ यू. एंड जो नए आते हैं दिनपाल है ना, मैं हूँ ना, दिनपाल है, दिशी है. You have three right in front of you. आप लोग तो है ही है. अभी बीच में हमने एक शो किया था साउंड एंड विजन में, पिना की. उसमें सारे, मुझे चारू कहती है मैंने इंडस्ट्री के सारे बुड्ढों को बुलाया इसमें. अच्छा, उसमें सारे थे हम, मैं, जान, शक्ति, सब थे. I remember one film which was done by Leela ji as director.
we did dubbed it in this Aradhana East. Believe me, Mona, I mean, लीला जी ने मेरे से 5 बुड्ढे करवाए, 5 बुड्ढे हॉलीवुड फिल्म में। मैंने कहा लीला जी, हाउ विल यू मैनेज इट? आई मीन, कर देंगे, थोड़ा सा तेज करके बोलो, थोड़ा सा। मैंने कहा यार अब इन्होंने बोला है तो, क्योंकि क्या होता है, एक ही कैरेक्टर था, एक डायलॉग, कभी कभी आधा डायलॉग, कभी हाँ हूँ, हाँ बोलो यार। तो मैंने कहा ठीक है चलो यार, अब क्या फर्क पड़ता है, अब इस एक एक लीग के लिए नया नया कैरेक्टर क्यों बुला लेंगे, अब मैं आ ही गया हूँ, एक बुड्ढा काफी है सब कवर करने के लिए। एंड आई डिड इट, मजा आ गया वो सब करते करते। एक बात बताइए, आजकल जो नए नए एक्टर, अब बहुत लोग आजकल वॉइसिंग की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इतने लोगों को ऑडिशन करना, इतने लोगों को एनालाइज करना, सिलेक्शन करना, कास्टिंग करना, हमारे लिए काफी तकलीफ हो जाता है। एंड देयर इज क्वाइट ऑफन अ केस ऑफ आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, हमको याद नहीं आता है कि अरे इनको भी ट्राई करना है, उनको भी ट्राई करना है। तो हाउ डू यू फील दैट द न्यू लॉट शुड break into the field, because आजकल तो मतलब उतना आसान नहीं है to get into it, you know. So what advice do you have for the new lot के जो लोग नए आजकल आ रहे हैं, how would you like them to handle their career? मैं उनको यही बोलूंगा कि भैया प्रॉब्लम नहीं है कोई, you will get lot of chances provided you are sincere to your work. That is very important. अभी लोग भी देखते हैं ना, प्रोडक्शन हाउस भी यही देखता है, प्रोड्यूसर भी देखता है, डायरेक्टर भी देखते हैं कि यार कौन सिंसियर है कौन नहीं है, उसके हिसाब से फिर उनको बुला लेते हैं। भाई हमको कौन से ये हीरे जड़े हुए थे, the only thing which we had was the sincerity and the punctuality. वो सिंसियरिटी थी, तो उसके बाद में हमें नहीं आप यार आप आइए। सब कुछ होने के बावजूद जो लोग निराश हो जाते हैं कि हमको काम नहीं मिल रहा है, you know, how do you handle failure? फेलियर आज की डेट में वॉइसिंग में फेलियर नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सारे एवेन्यूज हैं। हम लोगों को तो शायद नहीं मालूम, नए लोगों के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। जब हम छोटे शहरों में जाते हैं, जैसे मैं अभी अपनी मदर के यहाँ गई, तो मैंने यूट्यूब के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखे जो उन्होंने डब किए हुए थे। तो मैंने कहा ये कौन करता है यार, बोले यहाँ पर भी हैं लोग जो करते हैं। मतलब यूट्यूब है और छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, छोटी छोटी वीडियो फिल्में हैं, उस पर वो अपना हाथ साफ कर सकते हैं। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कभी नहीं किया है कुछ। बहुत है, हमारे टाइम में कम था काम, लेकिन आज की डेट में कोई भी वॉइसिंग आर्टिस्ट अगर ये कहे कि वो उसके पास काम नहीं है, या वो आराम से मिलेगा काम। हर जगह बहुत सारे एवेन्यूज हैं मोना। अभी तो चारों तरफ मतलब चारों तरफ इंडस्ट्री और फैलती जा रही है। अगर आप हिंदी में नहीं आ सकते, ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसमें ट्राई कीजिए, उसमें मिल जाएगा काम। बस आप में पैशन, जो मैंने सबसे पहले कहा, पैशन बहुत जरूरी है। पैशन अगर है आपको, आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक हमारे सुनने वाले सुन के ये सुन के बहुत खुश होंगे, बिकॉज यू नो बहुत लोग आजकल because उनको they are not able to reach the correct production houses, they are not able to get an audition, they are not able to get that first chance, you know. तो काफी जल्दी निराश हो जाते हैं। I think Rishi, hearing you, they'll all feel much better कि चलो there is going to be a बात। हाँ, अब हमारी लाइन में लोग आए, ये हमारे लाइन के लिए इज्जत की बात है। लेकिन क्या है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि ये काम रियली मैं पसंद करता हूँ, और इस काम को करने में मेरी आत्मा को भी आनंद आता है, तो ही इसमें आए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। पड़े हुए पैसे बटोरने वाले बहुत होते हैं। ये जब वॉइसिंग कोई ऐसी मतलब बच्चों का खेल नहीं है। तुम जैसे पड़े हुए पैसे उठाना आसान है, वैसे डबिंग कर लेना और कमाई कर लेना आसान है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग वाकई सिंसियर हैं, जो लोग वाकई इस प्रोफेशन से प्यार करते हैं, वो ही आए और दूसरों का टाइम बर्बाद ना करें, मेरा ये कहना है। और दैट विल एंजॉय करना चाहिए। हाँ, दैट विल बी एन इंसल्ट टू आवर प्रोफेशन कि मतलब कुछ है नहीं। The worst part is that if you recommend someone, हाँ, और वो अगर वहां पे जम गया तो वो आपका ही पत्ता काटता है, that is very bad.
I तो have उसको कुछ नहीं many, कर सकते, I have तो many उसको कुछ examples नहीं with कर me सकते ना। नहीं when I was पक्का। when I was the Star Plus channel voice. Uh, अ, मुझे कहीं जाना था बाहर फॉर कपल ऑफ डेज आउट ऑफ मुंबई, तो उन्होंने बोला यार हम कैसे ऐसे करें, तू 2 दिन के लिए कोई तो दे दो। जो मैंने दिया उसने फिर अपना जलवा दिखा दिया। खैर, it did not really affect me a lot, but yes, I found it was bad on his part to do this. मैं लेके गया और मेरे पे ही फिर उसने गद्दारी की। It doesn't matter. Now I am above all these things now. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नहीं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, स्पेशली न्यू कमर्स जो आ रहे हैं और जब जो वेट कर रहे हैं कि उनको आपके जितना काम मिले, कंटिन्यूअसली वो बिजी रहें, इन हाउ डू दे कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड? You see, first of all, they have to not only just jump into, they have to see, they have to examine, they have to go to the studios, watch I mean, I won't say stalwarts. They can, anyone who is doing a good job, they should go and watch them. कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, जैसे like for example I did, वो देखे, वो मोटिवेट, उनको लगेगा कि हाँ भाई yes we can do it, ये सोच के कि we can do it will really be a good I mean lesson for them. जाओ देखो और उसके बाद में शुरू करो, just don't jump into it immediately. देखो, मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करो, देखो कैसे होता है काम, कोई काम की कमी और नहीं। और हाँ अभी मतलब तो काम। काफी चीजें हैं, काफी काम है। जैसे अभी बुक रीडिंग है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप स्टोरी टेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां जाके आप हिंदी में किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी वाले नहीं हैं, दूसरी लैंग्वेज के हैं, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। कुछ ई लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं नए लोगों के लिए, वो भी अच्छे हैं, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम होगा और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। बहुत सारे हैं, दरवाजे तो बहुत खुले हैं मोना, अभी बहुत खुले हैं। लेकिन बस ये है कि आप में वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे तो ये करना है बस। अगर आपने सोच लिया ये करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। मुझे कभी-कभी आजकल थोड़ा-सा बुरा लगता है कि कुछ लोग आके बोलते हैं, "ओह, यू नो व्हाट, आई हैव टाइम ऑन माय हैंड, आई थॉट आई विल ट्राई दिस." या No, यू नो, no. I think, you know, as a second career I can do it, or I can come in the evenings, I can come नहीं in the माना, weekends. if they come with this intention, I want to बहुत try लोग this, I want to try this, then it becomes only a try. और If they feel बेसिकली that एक्टर्स I करते हैं। want to do it, see, there's a difference between I want to try it. No, I want to do it. When you say Yes. I want to do it, that means the person is serious about it. एक्टर्स हैं, हाँ, कहेंगे तो अभी बहुत आजकल जरूरी कोई शूट नहीं है तो चलो है हम ना? थोड़ी डबिंग कर लेते हैं, ये गलत है। और नहीं फिर नहीं होता ही हाँ। है कि उसने कहा आजकल शूटिंग नहीं है तो हमने सोचा थोड़ी डबिंग कर लें। ऐसे में होता ही है कि वो थोड़े नोन हैं तो उनको फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हालांकि भले वो डबिंग अच्छी कर पाए नहीं कर पाए वो सब जानते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आप उनका मतलब उनका ब्रेड एंड बटर पे असर डाल रहे हो, जिनका टोटली यही प्रोफेशन है, सिर्फ यही Right. करते हैं, वो पूरे जज्बे से कर रहे हैं। आप उनके नहीं यार मैंने सोचा टाइम पास कर लें यार, 2-3 महीने खाली हैं, चलो डबिंग ही कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रोफेशन, And इसको पहले सीरियसली लीजिए। एंड पहले वैसे भी थोड़ा इतना काम नहीं मिलता था कि यू कुड सस्टेन योरसेल्फ, तो कई लोग जॉब करते थे और उसके बाद आके डबिंग करते थे, right. यू नो, बिकॉज यू कुड नॉट सस्टेन योरसेल्फ ओनली ऑन अ डबिंग इनकम। तो Yeah, लेकिन yeah. आज वो काम बात नहीं नहीं चाहिए। रही। आई थिंक आज तो मतलब फुल डबिंग टाइम डबिंग मेन स्ट्रीम काफी हो गई है। बहुत हो गया है। यस बिल्कुल। Sometimes you feel और ये कि कहाँ अच्छा है, जाएं। पर ये हाँ, अच्छा है कि आज हमारी डबिंग इंडस्ट्री को एक कितना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म मिला है, पहचान बनी Yeah. है लोगों की कि भाई ये डबिंग करते हैं, ये डबिंग आर्टिस्ट है। पहले बोलते थे डबिंग, अरे मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने कहा जब मैंने डबिंग शुरू, तू क्या कर रही है? मैंने कहा डबिंग। कहते तू तो एक्ट्रेस बनने गई थी, तो मतलब तू स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। मैंने कहा नहीं, तो पागल है, क्यों कर रही है, वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो यही मैं रहूंगी और यही करूंगी। You think the thing is, it's not the मतलब even पढ़े लिखे लोग, recently somebody was asking me कि यार ये डबिंग क्या होता है? मैंने कहा यार मैं ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूं? So I sent a clip जो मैंने डब किया था अभी इंग्लिश टू हिंदी, और उसको क्लिप भेजा। मैंने कहा ये सुन ले, देख ले, तब पता चलेगा।
And then he calls me back, यार ये तो लगता है कि जैसे हिंदी फिल्म है, लोग ऐसे कैसे करते हो यार? मैंने कहा करना पड़ता है भैया, यही होती है डबिंग। लेकिन अच्छा, काफी अवेयरनेस बढ़ गया है ना, काफी अवेयरनेस अभी बढ़ गया है। या और अभी can you believe it? There is one, she was on my Facebook. She has, I don't know from where she gets. She sees these English movies dubbed in Hindi, and then if I'm there, she sends me a clip of that film. Oh wow. So this is you. I have got this clip from this film. Is this you? Wow. वाओ, So, see how they react to. अच्छा अच्छा yes. Yeah. आप ये She- अच्छी जब बात है। बड़े हो रहे थे She तब almost वो all see all, she sees all the Hindi dubbed films in English. आप बताइए, आप लोगों के बच्चे जब बड़े हो रहे थे वो कैसे रिएक्ट करते थे टू व्हाट यू डू? डिड दे यूज्ड टू बी एक्साइटेड कि हमें आके देखना है आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपना बड़ा बेटा, उसको मैं एक दिन शूटिंग पे लेके गया था, when he was just around 3 years old. माँ ने बोला आज स्कूल नहीं है तो go with पापा for the shooting and enjoy the day. आधे पौने घंटे के बाद वो बोला मेरे को घर छोड़ दो। मैंने कहा यार कैसे छोड़ दो? I'm here on the sets. They never liked. हर they किसी never के wanted to see how I. मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड टैलेंट, राइट? Yeah, they अपने अपने सब उसमें busy हैं. My wife never came. She for the so many years that I did acting. She has never seen any set of mine. She has never come for the shoot. One of my producers, स्वर्गीय संजीव भट्टाचार्य, he told me once. He said, "यार भाभी तो कभी आई नहीं है सेट पे. कम से कम ये एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं, इसके लिए तो उनको साथ में लेके आओ." Then I took her along. आज आपका चेहरा देखा, नहीं तो ये तो कभी लाते नहीं आपको सेट पे। या सेट पे काम करने जाएंगे कि बीवी के साथ बातें करते हैं। मेरा बेटा तो बचपन में आता था, जब मैं खुद करवाती थी। आई वाज अ डबिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर आल्सो, नहीं हाँ जी, तब वो डबिंग करता भी था साथ में मेरे। हाँ, और उसके बाद उसका उस वक्त इंटरेस्ट उसका काफी डेवलप हो गया था, पर धीरे धीरे फिर वो पढ़ाई वढ़ाई में इधर उधर बिजी हो गया एंड सेड नहीं मेरे को तो एक्टर ही बनना है। मैंने कहा ठीक है भाई बनो। नहीं, कुछ तो होते हैं जिनको पढ़ाई करनी है, उनको पढ़ाई करनी है, अच्छा बनना है। माय सन एल्डर सन, ही टोल्ड मी दैट वो तो बेचारा यही 3 साल 3.5 साल का था, उसने बोला कि आई हैव टू गो टू यूएस फॉर माय स्टडीज। अब क्या बहाना बन गया, एंड फाइनली ही वेंट देयर, ही स्टडीड डिड हिज एमएस देयर इन यूएस इन सो it was in his mind right from childhood मुझे यूएस जाना है पढ़ाई के लिए, and he did it. खैर वो एवेन्यूज थे अपने पास कि भाई वो कुड सेंड इट, गया। शायद मेरे बाप के पास ऐसा नहीं था कि मुझे तो क्या यूएस तो दूर, वो शायद बॉम्बे भी नहीं भेज सकता था मुझे। टाइम की बात है और सब कुछ। मेरे घर में तो हमेशा मतलब बच्चों के लिए तो फादर वाज द रोल मॉडल, और मेरे घर में हमेशा मतलब ये इन सब चीज़ों का ही माहौल था। एंड आई एम रियली लकी टू गेट किड्स लाइक दिस, सुमिता एंड दीपंकर। ये लोग बचपन में मेरे लैप्स पे बैठ कर के इन लोगों ने डबिंग किया है। एक बाएं लैप में, एक दाएं लैप पे बैठ कर के इन लोगों ने डबिंग की है। एंड मैंने उनके लिए प्राउड था, ये मतलब ये फील्ड उनको बहुत अच्छा लगता था। और सुमिता ने बाद में चूज भी यही लाइन की। और हालांकि दीपंकर तो पढ़ाई लिखाई करके और उसने अपना करियर बना लिया, आईटी इंजीनियर है, बट ही लाइक्स दिस, उसमें मतलब ही एडमायर्स इट, मतलब इसके लिए लाइकिंग है। मैं कुछ लिखता भी हूँ तो वो ही सेज के पापा भेजो, आई वांट टू रीड इट आउट। तो ये मतलब डिपेंड करता है किसके अंदर किस चीज के बारे में पसंद किसके अंदर रहेगी, ये कोई कह नहीं सकता है। एंड कोई जबरदस्ती भी नहीं है। और मैं तो शुरू से भी यही कहता आया हूँ कि अगर तुमको इसमें दिलचस्पी है तो ही इसमें आओ, तो ही इस चीज की इज्जत है, नहीं तो नहीं है। एंड children to do whatever they want to do. बच्चों को छोड़ दो ना, let them decide what they want to do.
एंड इट्स अ करियर, इट्स अ करियर। Yeah. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब फालतू नहीं है, मतलब मजाक की बात नहीं है, इट्स अ करियर। लोग Yeah. मतलब उनका प्रोफेशन है, लोग इस चीज को करके अपने स्किल से इसको करके भले ही लोगों के मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी डाल करके, अपनी मेहनत डाल करके इस काम को पसंद करते हुए वो लोग इस चीज को कर रहे हैं, तो यू शुड ऑनर यस इट, Yes. Yes. यू शुड ऑनर इट। मतलब ये मजाक वही नहीं मैं है कि अरे हाँ यार हम भी वही कमा वही लेंगे यार, क्या है, 2 लाइन बोलते हो तुम लोग, इतना 2,500 लेके आ जाते हो और 3,000 लेके आ जाते हो, यार हम भी बोलेंगे। और नए लोगों के आई लिए ऑलवेज मेरा, से मैं नए हमेशा लोगों के कहती लिए हूँ मेरा, हाँ, माय पैशन नए, इज माय प्रोफेशन, ये होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। But नहीं तो I क्या, tell you, this is one of the finest professions one can ever, यस go यस through. यस This यस is यस यस यस, मेरा मेरा see, I have done so many serials, films, ये वो सब. These days when people ask me, sir, आपने क्यों छोड़ दिया एक्टिंग? मैंने कहा वो maybe because of health I left it. लेकिन फिर आप क्या करते हैं आजकल? मैंने कहा एक चीज है, जो मुझे सबसे प्यारी चीज थी वही आजकल करता हूँ. And I feel so comfortable sitting in front of the mic and just speak and go back home satisfied. This is the best thing I have ever, felt. यस, Dubbing, recording, whatever, anything pertaining to mic, I feel so good about जैसे हम नहीं, लोग सीनियर इतने हैं, मैंने एक बार कहा एक रिकॉर्डिस्ट इंजीनियर उन्होंने आके माइक सेट किया, मैंने कहा जैसे हम सीनियर हैं ना, माइक भी हमें पहचानता है, हम माइक को पहचानते हैं, माइक भी हमें पहचानता है, हमें पता है कहाँ पर ब्लो आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, कहाँ पर हमें कौन सा वर्ड कैसे बोलना है। ठीक माइक को भी मालूम है कि भाई ये आर्टिस्ट बहुत पुरानी है यार, मत हिलाओ डुलाओ मत, मुझे कर लेगी अपने आप। ये वही हिसाब है कि हमें You know, अपने this is a प्रोफेशन के बारे में fantastic thing that you have चाहिए। said, Dishi, that बहुत लोग ये नहीं जानते हैं that mic position is a fantastic tool in creating a Yes. character and in creating a performance. ये बहुत कम लोग जानते हैं और ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद समझ में आता है कि माइक पोजीशन क्या है और ये आपकी आवाज के लिए और आपके परफॉर्मेंस के लिए क्या कर सकता है, आपके कैरेक्टर के लिए it. क्या Yes. कर सकता है. This is a fantastic thing that you hit upon. Thank you for that. और मुझे लग रहा है अभी हमारा टाइम थोड़ा सा खत्म होते जा रहा है. We've overshot I by know. 2 minutes. But तो finally, before leaving, I would request everyone, do it sincerely, nicely. You will become once, anytime you लगे can become रहो। the best voice of Yes. Mumbai or of India. But sincerity मैं is very ये much needed. बस लगे रहो पैशन के साथ, ये प्रोफेशन आपको अपने आप अपना लेगा। नहीं, दूसरी Yeah, बात Passion क्या है। है कि हम लोग दिखाई नहीं देते हैं, फिल्म वाले दिखाई देते हैं, जो एक्टिंग करते हैं वो दिखाई देते हैं, तो उनका ग्लैमर Yes. नजर आता है, तो उस ग्लैमरस लाइफ को वो लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग इस काम को पसंद जो करते हैं ना, वही ग्लैमर है हमारी लाइन का। But और I'm ये grateful लाइन to भी I'm grateful to इसी में Sound and Vision, हाँ, especially Mona, who has extended her empire to the extent that yes, yes, she can accommodate so many people there, so many aspirants, yes, so yes, many yes. oldies like us, you know. हम्म, Yeah. So अच्छा लगता है. I really appreciate, Mona, whatever you are doing is Thank very you. good for so many people. Thank you so much. It's so nice to have My, all of your support. And Dinpal, I must say, अभी ये ग्लैमर लाने में बहुत मदद दर्पण कर रहा है by having yeah. हाँ, India really, Huh? So and it's been so lovely talking to all of and you. I wish we My could carry pleasure. on. I'm really Thank you. thankful to all of you, दर्पण, मोना, दिशी जी, चांद, आप लोगों ने मुझे मतलब इस तरीके से फ्री कर दिया कि मैं भी कुछ कुछ बोल पा रहा था। अरे अरे क्या बात बोल कर पा रहे रहे हैं। थे मतलब तो मुझे बोलना नहीं आता उतना। अरे हमारी तो बोलती बंद हो गई तुम्हारे सामने. अरे क्या Yeah, but really, John. Darpan, you are amazing. Yes, नहीं, you thank are you so amazing. much, I sir. must Thank say, you you are for amazing. Thank you It's so not sending much. us support. it's not easy to organize such things. I have been telling the other day also, DPL. It's not easy to organize such events. And I spoke to each and every organizer of DPL. I said, you people are fantastic. I really like
to appreciate whatever you have done. It's So amazing. very And thank you to all four of you.